श्री गणेशाय नमः। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं चना दाल की पूड़ी और आटे की लपसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पूरा भोजन चूल्हे में बनाना है, तो सबसे पहले मैं चूल्हे में आग जला लूँगी और इसके बाद मैं चना दाल की पूड़ी के लिए मसाला तैयार करूँगी। तो चने दाल की पूड़ी में जो है मसाले में हमें धनिया पाउडर मिक्स करना होता है दाल में। तो यहाँ पे हम खड़ी धनिया सबसे पहले भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हैं कि बड़े ढक्कन में मैं इकट्ठा निकाले ले रही हूँ धनिया, और बाद में मैं आपको बता दूंगी कि कितने दाल में कितना धनिया पाउडर मिक्स करना होता है। तो धनिया ना केवल हम इसलिए भून रहे हैं कि ताज़ी जो है हल्की गर्म होने पे धनिया पिस जाती है जल्दी से सिलबट्टे में, बल्कि इसलिए भी भून रहे हैं क्योंकि बाज़ार में जो धनिया हमें मिलता है वो केवल पिसा होता है, भुना नहीं होता है, तो उसमें वो स्वाद नहीं होता है सौंधा सौंधा सा। ये हम तुरंत भूनते हैं तो ताज़ा सा सौंधा सा स्वाद आ जाता है धनिया का, इसलिए भून लेते हैं और जल्दी से पिस भी जाती है। तो ज़्यादा हमें नहीं भूनना है धनिया, हमको हल्की सी ब्राउन हमको इस तरह से भूनना है, हल्का सा ब्राउन। तो धनिया हमारी भून चुकी है और इसे हम थाली में निकाल लेंगे और इसके बाद इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो धनिया भूनने के बाद मैं चूल्हे में जो है दाल के लिए पानी चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे मैं 2.5 लोटा पानी निकालूंगी और इसे गर्म करने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। तो जब पानी गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें दाल डालेंगे। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक दाल निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 लोटा चने की दाल ली है और पानी गर्म हो गया है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का जब खौलने लगेगा पानी तभी हम इसमें दाल डालेंगे। पानी हमारा हल्का सा खौलने लगा था तभी हमने दाल डाल ली है। और दाल डालने के बाद अब हम इसमें तेल भी डालेंगे 1 ढक्कन, और सरसों का तेल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल डालने से दाल चिपकती नहीं है, अच्छे से पक जाती है। तो तेल भी ज़रूर डालें। जब तक दाल पक रही है तब तक हम लहसुन छील लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन का छिलका निकाल लिया है। लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सिलबट्टे में पीसने वाले हैं। तो सबसे पहले हम धनिया पीस लेते हैं, धनिया पाउडर बना लेते हैं। तो धनिया हमारी थोड़ी सी पीस चुकी है, अब हम इसमें लहसुन पीसेंगे। तो धनिया के बाद हम लहसुन पीस रहे हैं, इसलिए लहसुन का कलर भी जो है धनिया पाउडर के जैसा हो गया है। तो यहाँ पर हमारा लहसुन का पेस्ट और मिर्च का पेस्ट तैयार हो चुका है। और बीच बीच में हम दाल भी देखते चलेंगे पकी है कि नहीं। दाल हमको बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं पकानी कि एकदम पेस्ट बन जाए, उसका दबाने से पेस्ट एकदम नहीं बनाना है। मतलब अच्छा मीडियम पकना चाहिए दाल। मतलब प्रेस करने से जब आप दाल दबाते हैं तो थोड़ा सा दबाएं तभी वो उसका पेस्ट बने, ऐसा पकाइएगा, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम छन्नी में जो है दाल निकाल लेते हैं। नीचे हमने एक बर्तन रखा है तो पानी उसमें रिस जाएगा, गर्म पानी, और दाल हमारी छन चुकी है। तो ये देखिए हमारी दाल जो है इस तरह से पकी है। दबाने से जो है थोड़ा सा दबाते हैं हम तभी ये जो है दब रही है, बहुत ही ज़्यादा पेस्ट नहीं बनेगा इसका। मीडियम पकाने से ही दाल अच्छी यानी कि पूड़ियाँ बनती है, वरना आपका दाल और जो है आटा चिपकने लगता है, आप बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप कुकर में पकाते हैं तो 1 सीटी में आपकी दाल पक जाती है। तो यहाँ पे जो है हम दाल पीस लेंगे। गरम गरम ही हमें दाल पीसनी होती है, मिक्सर की बात अलग होती है। सिलबट्टे में हल्की गरम दाल ही पीसनी पड़ती है। तो दाल हमारी पीस चुकी है। पीसने के बाद हम दाल में जो है मसाला मिक्स करेंगे। तो मसाला में हम धनिया पाउडर 2 ढक्कन धनिया पाउडर, जैसा कि हमने 1 लोटा दाल ली थी तो उसमें 2 ढक्कन हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। धनिया पत्ती हम डालेंगे उसमें, और लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद हम उसमें नमक मिलाएंगे और हल्दी। तो क्या क्या चीज़ें मिलानी है आप नोट कर सकते हैं। धनिया पाउडर, धनिया पत्ती, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और मिर्च, ये सारी चीज़ें मिलानी हैं। और मिलाने के बाद हमारी यहाँ पर दाल हो चुकी है तैयार। और इसके बाद हम लपसी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लपसी बनाने के लिए कढ़ाई गर्म होने पर उसमें हम घी डालेंगे, या फिर हम यहाँ पे डालडा यूज़ कर रहे हैं, आप जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने आटा भूनने के लिए डाल दिया है घी गर्म होने के बाद। तो आटा जैसा कि प्रसाद बनाते हैं पंजीरी सत्यनारायण की कथा का, वैसे हमको पंजीरी भूंज लेना है। और भूनने के बाद ठंडा होने के बाद ही हमें नीचे उतार कर उसको अच्छे से घोलना है। हाथ से ही आप अच्छे से घोलें, क्योंकि लम्स उसमें पड़ जाएंगे। अगर आप अच्छे से नहीं घोलेंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी तो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छे से ठंडा करके आपको घोल लेना है। गुड़ डाल दीजिए अपने हिसाब का मीठा करने के लिए। वापस से आप जो है गैस में चढ़ा दीजिए।
जब वो पकने लगे तो उसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पे हम इलायची पीस रहे हैं और इलायची पीसने के बाद जो है हम उसमें लपसी हमारी उबल रही है और अब हम इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। और जब तक लपसी हमारी पकेगी तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं चने दाल की पूड़ी के लिए। तब तक हम आटा लगा लेंगे। तो आटा हमें कड़ा लगाना है। अगर आप गीला आटा लगाएंगे तो पूड़ी बेलने में बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है और दाल भी रेडी हो गई है। हम सरसों का तेल निकाल लेंगे पराठा में लगाने के लिए, पराठा बनाने के लिए। लपसी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। हम पेपर लगा लेंगे पूड़ियाँ रखने के लिए और यहाँ पे हम लोई बना के जो है दाल की पूड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार से गोल गोल सबसे पहले लोई बनाना है और इसके बाद इस प्रकार से उंगलियों की मदद से जो है बनाना है कटोरी जैसा आपको शेप देना है। इस प्रकार से अंगूठा लगाते हुए जो है शेप देना है अच्छे से। और दाल भरने के बाद आपको जो है इस प्रकार से दाल को भी थोड़ा सा दबा देना है और सारा आटा समेटते हुए जो है आपको लोई तैयार करना है। इस प्रकार से पूरा आटा समेटते हुए थोड़ा सा दबा दीजिए चौकी में। इस प्रकार से ये लोई बन के तैयार हो चुकी है और परथन लगा लेंगे। थोड़ा सा हम आटा सूखा लगा लेंगे और इसके बाद हम फिर से जो है लोई को इस प्रकार से बनाएंगे ताकि हमारा दाल और आटा जो है मिल जाए अच्छी तरह से। क्योंकि इस प्रकार से हाथों की मदद से लोई को फैलाने से दाल और आटा अच्छी प्रकार से मिल जाते हैं अंदर से और बेलने में आसानी होती है। इस प्रकार से सूखा आटा लगाते हुए, सूखे आटे को हमारी देसी भाषा में परथन बोलते हैं, तो परथन लगाते हुए जो है आप पूड़ी बेलें। तो आपको बेलन तेज़ी से चलाना है, पूड़ी बेलना है। अगर आप धीमे से बेलन चलाते हैं तो दाल और आटे को जो है चिपकने का मौका मिल जाता है बेलन में। इसलिए तेज़ी से अगर आप बेलन चलाते हैं, परथन लगा लेते हैं तो आपकी पूड़ी जो है बेलन में चिपकेगी नहीं, अच्छे से बेल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी दाल पूड़ी बेल चुकी है और इसे अब हम तवे पे डाल देंगे और जब तक ये एक साइड सिकेगी तब तक हम दूसरी लोई तैयार कर लेते हैं। और एक साइड सिक जाने के बाद इसे पलटा के हम इसमें सरसों का तेल लगा देंगे और जब ये दूसरी साइड भी सिक जाएगी तो उसमें भी पलटा के हम तेल लगा देंगे। और यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दाल पूड़ी में जो है सरसों के तेल से ही स्वादिष्ट आता है। और या फिर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ज़्यादा बेटर है दाल पूड़ी के लिए। एक्चुअली ये है दाल पराठा, लेकिन हमारी देसी भाषा में दाल पूड़ी बोलते हैं, इसलिए मेरी ज़बान में दाल पूड़ी ही आ जाता है। तो जब तक हमारा पहला पराठा तवे पर सिक रहा है तब तक हम दूसरी लोई बनाकर दूसरा पराठा बेलने की तैयारी कर लेते हैं। दाल पराठा बनाते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बेलते समय दाल पराठा अक्सर फट जाया करते हैं, यानी कि दाल और आटा जो है बेलन में चिपक जाता है और पराठा जो है बुरी तरह से फट जाता है, बेलते ही नहीं बनता। तो बेलना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक जो है पराठा बेलना होता है। इसीलिए मैं आपको स्क्रीन में पास से दिखा रही हूँ कि कैसे आपको जो है लोई तैयार करना है, उसके अंदर दाल डालना है और वापस से इस तरह से उंगलियों की मदद से मिलाना है ताकि दाल और आटा अंदर से मिल जाए और इसके बाद आपको पराठा बेलना है। क्योंकि अगर आप एक बार दाल पराठा बेलना सीख जाते हैं तो चाहे कोई भी पराठा हो, आलू पराठा, गोभी पराठा या फिर किसी भी दाल का पराठा आप बेल सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है दाल पराठा या कोई भी पराठा बनाते वक्त कि आपको आटा टाइट लगाना है पराठा बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप दाल का पराठा बना रहे हैं तो दाल भी आपकी बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए पकते समय, ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए कि वो एकदम पेस्ट हो जाए, थोड़ा सा कम पकना चाहिए, हल्का, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा गीली ना हो, हल्की सी वो भी टाइट रहे। तो जिससे गीली नहीं रहेगी तो वो चिपकेगी नहीं बहुत ही ज़्यादा आटे में। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, आटा टाइट और दाल गीली नहीं हो। तो इस प्रकार से हमारे पराठा बनके तैयार हो चुके हैं। अब सर्विंग की तैयारी कर लेते हैं, खाना परोस देते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल, चावल, लपसी भी हमारी बन चुकी थी और यहाँ पे हमने अमावट भी बनाई हुई है। अमावट के साथ हमारे यहाँ खाया जाता है, अमावट यानी आम को सुखाकर और बनाया जाता है। तो हमने खाना परोस दिया है और गाय के लिए अग्रासन निकाला जा रहा है। गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है तो पराठा भी पहला निकाला जा रहा है और भोग लगाने के बाद खाना खाना शुरू किया जाएगा। तो
प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं अपने पूरे पराठा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप